आज मेरी सासू माँ को गुजरे पूरा 1 महीना हो गया था। आज भी उनका चेहरा मेरी आंखों में घूमता है। वो बड़ी सी लाल बिंदी, माथे पे कॉटन की साड़ी और लाल चूड़ियों से भरे हाथ, जिनके आगे पीछे सोने के कंगन रहते थे। ले दे के सबकी नज़र उन कंगन पर रहती थी। मेरी सास नारायणी देवी से बहुत ज़्यादा असीम प्रेम था। जब तक वो जिंदा रही, पूरे परिवार को एक प्रेम सूत्र से बांधी रही। मैं भी घर की मझली बहू हूँ। मेरी देवरानी और जेठानी मेरे सास के साथ ही रहती थी और मेरे पति रजत उनकी नौकरी की वजह से बाहर रहते हैं, लेकिन महीने या 15 दिन में हम लोग उनसे मिलने चले ही जाते थे। आज जब घर में आई तो सासू माँ की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी, लेकिन सच्चाई को कौन टाल सकता है कि अब मेरी सासू माँ इस दुनिया में नहीं है। आकर चुपचाप बैठ गई। न वो लाड प्यार था, न वो अपनापन। अब मैं बहू नहीं थी, मेहमान थी। बस जैसे दरवाजे पर आती, मेरी सासू माँ उठकर गले लगाती और मेरी देवरानी को बोलती, मर गई। अरे कहाँ मर गई? मर गई, देख तेरी जेठानी आई है, उसके लिए पानी लाके दे, बैठने को पीढ़ा लाके दे। उनको सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे ये मेरा घर है ही नहीं। खैर, आज हम सब एक खास मकसद से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरा पूरा मायका और ससुराल और बाकी रिश्तेदार सब वहाँ उपस्थित थे। मेरी ननद रंजना भी आई थी अपने पति के साथ। कारण था, आज जो जिसका था उसको मिल जाएगा, मतलब बंटवारा। वैसे तो मेरे ससुर ने पहले ही बंटवारा कर दिया था, लेकिन एक बहुत बड़ा संदूक था जिससे मेरी सास को बहुत प्यार था, जिसकी चाबी बस माँ के ही पास रहती थी। मेरे साथ साथ सबको ये जानने की इच्छा थी कि इस संदूक में आखिर ऐसा क्या है जो माँ ने आज तक किसी को देखने भी नहीं दिया। अब वो टाइम आ गया जब संदूक भी खोला। मेरे पति ने उसका सारा सामान बाहर निकाला गया। मेरी देवरानी जेठानी पागलों की तरह छीना छपटी कर रही थी। मेरे सास की निशानी हुआ, शादी के सारे बर्तन तो मैं ही लूँगी, और ये बाजूबंद और ये तगड़ी। मेरी बेटी नैना के काम, नैना की शादी की बड़ी चिंता थी। मम्मी जी को तो वैसे काम आएगी। और छोटी मेरी देवरानी को कहा, तू सारी साड़ी रख ले, और ये चांदी की पायल है और चांदी की तगड़ी है, ये भी तू रख ले। मेरी देवरानी, वाह दीदी वाह, सब कीमती सामान तुम रखोगी और कूड़ा कबाड़ हम रख ले? पागल थोड़ी हैं, हमारी भी तो सांस थी, हमारा भी तो हक है। उनकी आखिरी निशानी पे, ए जी तुम कुछ काहे नहीं बोलत हो? मेरे देवर को कोहनी मार के कहा। मेरे देवर सुमित ने कहा, हाँ भाभी, भावना ठीक बोल रही है। मैं तो सबसे छोटा हूँ और माँ का सबसे लाडला भी, तो मैं सबसे ज़्यादा ही लूँगा। दीदी इतनी सी भोली मत बनो, हमारे भी बच्चे हैं जिन्हें अम्मा वो तोहू प्यार करती थी, जिनका तुम्हारे बालकन को करती थी। और तुम तो जानत हो कि तुम्हारे देवर का काम ठीक ठाक नहीं चल रहा हो। अब ये लड़ाई झगड़ा देखकर मेरे ससुर परेशान और लज्जित भी हो रहे थे। वो एकदम से भड़क गए और बोले, जिस घर की इज्जत बचाने के लिए मेरी पत्नी नारायणी और तुम्हारी सास ने पूरा जीवन लगा दिया, तुम लोगों के लालच ने एक पल में बिखेर दिया। भावना और सीमा बहू, तुम दोनों ही चुप रहो। मैं बहुत देर से चुपचाप बैठी सब की बात सुन रही थी। मेरे ससुर ने कहा, मझली बहू तुम भी तो कुछ बोलो, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? हाँ पिताजी, भला मैं क्यों नहीं लूँगी अपना हिस्सा। एक तो ये जो दीवार पे लगी जो मेरी सासू माँ की तस्वीर, वो चाहिए, और दूसरा मेरी सासू माँ की सबसे प्यारी चीज़। मेरे इतना बोलते ही सीमा जेठानी और भावना देवरानी दोनों बोले, नहीं, अम्मा के सोने के कंगन अकेले तुम्हें नहीं मिलेंगे, हम तीनों का बराबर हिस्सा होगा, चाहे कंगन तुड़वाने ही क्यों न पड़े। मेरे देवर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मेरे जेठ बोले, जब हिस्सा बराबर हो रहा है तो पिताजी का क्या करना, ये भी तो बता दो। देवर बोले, हो ना क्या, 4-4 महीना तीनों के पास रहेंगे, क्योंकि खाने पीने दवाई में भी तो खर्च होता है, तो एक घर पर ही बोझ न बने और सबको उनका प्यार मिलता रहे। मेरी ननद अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देख के आंखों में आंसू आ रहे थे। जब भी मेरी नज़र रंजना के हाथों पर गई तो सासू माँ के कंगन रंजना के हाथों में थे और वो आंसू भरी आंखों से उनको देख रही थी और धीरे धीरे उन पर हाथ फेर रही थी, जैसे ये कुछ देर बाद मुझसे छीन जाएगा। मैंने पूछा, रंजना ये माँ के कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? रंजना भाभी, जब माँ को हॉस्पिटल में माँ की भर्ती हुई तब नर्स ने मेरे हाथ में दे दिए थे, कहीं भाग दौड़ में गिर न जाए, इसलिए मैंने पहन लिए। जब ही मेरे जेठ बोले, तूने अपनी भाभी को क्यों नहीं बताया? लालच आ गया होगा, मेरी देवरानी ने कहा। कंगन है, वो भी सोने के। मेरी ननद और ससुर बस रो ही रहे थे।
और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं बोल पड़ी, हो गया तुम सबका? तो अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम सब माँ जी को बस इतना ही जानते थे। माँ जी की सबसे प्यारी चीज़ तो पिताजी थे। वो मेरे हैं, वो मेरे साथ रहेंगे। इनके बेटे इतना कमा लेते हैं कि हमारा गुजारा हो जाएगा। वो वहीं रहेंगे और उनका जब मन होगा जाने का तो हमारे साथ ही जाएंगे। और सोने के कंगन रंजना दीदी के हैं और सोने के कंगन रंजना दीदी के पास ही रहेंगे, क्योंकि शायद भगवान और माँ जी की भी वही इच्छा थी। जब ही उनके कंगन उनके हाथ में दिए गए, नहीं तो बहुत सारे लोग थे, उनको क्यों नहीं दिए। मेरा दोनों देवर, जेठ और जेठानी मुंह खोल मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, वो कंगन तुम्हारे या मेरे लिए महज कंगन है, सोने का टुकड़ा है, लेकिन रंजना दीदी के लिए उनकी माँ का प्यार और एहसास और उनकी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, उन कंगन को दीदी से दूर मत करो। ये सब सुनकर रिश्तेदार मेरे फैसला की सराहना कर रहे थे। रंजना दीदी रोते हुए मुझे थैंक यू बोलने लगी और बोली कि शायद इस वजह से माँ जी आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। आज माँ की आत्मा कितना खुश होगी। और पिताजी मेरे सिर पर हाथ फेर के बोले, अच्छे बेटे नहीं, अच्छी बहू होनी चाहिए, जैसे मेरी ये बहू है। और मेरे पति मेरी तरफ बहुत गर्व से देख रहे थे। सब फैसले से बहुत खुश थे, लेकिन कुछ लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम सबसे विदा लेके पिताजी को साथ लेके जा रहे थे तो रंजना दीदी बोली, भाभी अम्मा तो यहीं रह गई, और उनका फोटो मेरे हाथ में दे दिया और हम लोग हंसने लगे। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।